ये वाशी ब्रिज कितना लंबा ब्रिज है ना, वाशी ब्रिज कितना ना, उसके बीचों बीच मेरे बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया और बारिश भी आने चालू हो गई थार थार थार। कपिल देव अपने हरियाणा का था, उसको कहाँ इंग्लिश बोलने आती है। और सिद्धू तो वो इंग्लिश आती थी लेकिन डर था अंदर। और इंटरव्यू लेने वाले कौन, सब अंग्रेज लोग। अब अंग्रेज लोग क्या बोले, ऐसा लगता है गरारे कर रहे हैं। DDLJ पिक्चरें बनी, मोहब्बतें पिक्चरें बनी, चक दे इंडिया पिक्चरें बनी, फायदा ही हो रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रैटिट्यूड फीलिंग, दे आर कनेक्टेड विद देम। पॉजिटिव चीजों को समझते ही ये काम क्या करेगी। सबसे पहली इमोशन मैंने क्या बोली थी, ब्रेव। ब्रेव क्या करेगा, ये आपको काम पे लगा देगा, आप उठ के काम करना शुरू करोगे। लेकिन ब्रेव नहीं हो तो रुके रहोगे, सोचते रहोगे, डरते रहोगे। और ब्रेव हो सीधा काम पे लग जाओगे, यू विल स्टार्ट डूइंग द थिंग। तो ब्रेव का इमोशन लेके आना, ये काम पे लगा देगा। ओके, इसको करना है। और कॉन्फिडेंस आएगा। शेम का उल्टा क्या है, शेम का उल्टा क्या है, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस का इमोशन है तो मेरी एनर्जी जो है वो सीधा 99% बढ़ जाएगी। भले मैं गलत शब्द बोलूं, जैसा कि वो कपिल देव का एग्जांपल मालूम है, पता है कपिल देव का एग्जांपल क्या था कि इंडिया का वर्ल्ड कप जीती, इंडिया वर्ल्ड कप जीती। अब इंडिया में जितने भी लोग हैं उनको तो इंग्लिश बोलने आती नहीं, सिर्फ गांव के लोग थे। कपिल देव अपने हरियाणा का था, उसको कहाँ इंग्लिश बोलने आती है। और सिद्धू तो वो इंग्लिश आती थी लेकिन डर था अंदर। और इनका इंटरव्यू लेने वाले कौन, मैच कहाँ हुआ, इंग्लैंड में हुआ। और इंटरव्यू लेने वाले कौन, सब अंग्रेज लोग। अब अंग्रेज लोग क्या बोले, ऐसा लगता है गरारे कर रहे हैं। तो सिद्धू ने बोला अरे यार मैं तो नहीं आ रहा, मेरे को डर लग रहा है, क्योंकि सिद्धू को इंग्लिश आती थी तो ये रखता था उसके साथ। सिद्धू बोलता मैं नहीं आऊंगा यार, ये लोग गरारे करते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता क्या बोल रहे लोग। तो उसने बोला अरे तू आ जा यार, तू आजा, देख लेंगे क्या होगा। मतलब इसमें देखो कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, इसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है। और वहां पे जब पहुंचे तो सिद्धू बोलता मैं तो डरा डरा था यार, मेरी तो पसीने तोड़। और ये भाई साहब कॉन्फिडेंटली बैठा है। वो लोगों ने सवाल पूछा, उसको कपिल देव को एक बात समझ में आई कि क्या इसके और कोई कपिल देव इंडिया में पैदा हो सकता है। तो कपिल देव को कॉन्फिडेंट आंसर, कपिल देव बोलता है कि मेरी माँ हो गई अब 60-65 साल की, मेरे पिताजी तो अब रहे नहीं, तो मेरे जैसा और कोई कपिल पैदा नहीं होगा। तो कपिल देव मैं ही रहूंगा, और लोग पैदा होंगे जो अच्छा खेलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सो ये कॉन्फिडेंस लेवल। अब उसकी ये बात ऐसी, बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस लेवल, उसका इंटरव्यू ये वायरल हो गया। और अगर डरा डरा रहता तो वहीं का वहीं खत्म हो जाता। सो दिस इज द पावर ऑफ कॉन्फिडेंस, इसने उसको वायरल कर दिया। फिर खुशी का इमोशन क्या करता है, व्हेन यू आर हैप्पी यू विल सी ऑल हैप्पी पीपल अराउंड यू, यू विल सी ऑल हैप्पी। अनहैप्पी लोग कौन होते हैं, जो लोग सक्सेसफुल लोग होते हैं। अनहैप्पी पीपल आर नॉट सक्सेसफुल, राइट। तो मैं जब खुशी के इमोशन में रहता हूं तो मेरे पास में सक्सेसफुल, और सक्सेसफुल लोगों का मेरे बगल में होने का मतलब क्या है, आई एम द सम ऑफ देम। मैं 20 के लेवल में हूं, कोई 30 का है, कोई 40 का है, 50 का है, कोई 100 का है। मैं अब 20 नहीं, अब मैं 70 का हो गया। आर यू ऑल विथ मी? इसके बाद ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड क्या करेगा, देखो ग्रैटिट्यूड का काम समझो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रैटिट्यूड का काम मतलब ये है, आपने किस चीज का ग्रैटिट्यूड किया। आपने ग्रैटिट्यूड किया कि ध्यान योग वर्ल्ड, क्या जबरदस्त प्लेटफॉर्म मिला मेरे को, आपने ग्रैटिट्यूड किया। तो अब ध्यान योग वर्ल्ड से आपको जो मिलने वाला है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। समझ गए? एक पावर मिल रहा है जो आपके गोल की तरफ जाने में हेल्प करता है, वो मात्रा बढ़ जाएगी उसकी। लेकिन क्रिटिसिज्म किया, अरे यार ये क्या प्लेटफॉर्म है यार, तो मेरे को जो मिलने वाला था वो खत्म होने लगेगा, मेरी जड़ें टूट जाएगी, मैं टूट जाऊंगा इस। देन ध्यान योग वर्ल्ड अलग दुनिया में, मैं अलग दुनिया में। लेकिन अगर मैं ग्रैटिट्यूड कर रहा हूं, मेरी जड़ें जुड़ जाएंगी इससे, और इससे जो मेरे को फायदा होने वाला था वो और हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि शाहरुख खान जो है वो कभी भी यश चोपड़ा बैनर की तारीफ ही करता है, ग्रैटिट्यूड करता है। अमिताभ बच्चन हमेशा उनकी तो आप देखो कि यश चोपड़ा बैनर से वो आज भी जुड़ा हुआ है, दोनों आज भी जुड़े हुए हैं, और उससे उनको कितना फायदा हुआ है। DDLJ पिक्चरें बनी, मोहब्बतें पिक्चरें बनी, चक दे इंडिया पिक्चरें बनी, फायदा ही हो रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रैटिट्यूड फीलिंग, दे आर कनेक्टेड विद देम। वो दोनों ही एक दूसरे का फायदा करते हैं।
ग्रैटिट्यूड करते हैं, दे आर कनेक्टेड विद देम। एक भी जन ग्रैटिट्यूड नहीं करेगा तो जड़ें टूट जाएंगी। आर यू ऑल विद मी? ये है ग्रैटिट्यूड का काम। जिस चीज के लिए मैं ग्रैटिट्यूड कर रहा हूं उस चीज से मेरी जड़ें जुड़ती हैं और उस चीज में मैं फ्लरिश होता हूं, राइट? फिर मैंने बोला एंगर, एंगर का उल्टा काम शांति। शांति का मतलब क्या है कि मुझे ये कैमरे का फायदा हो रहा है, होता रहेगा, गुस्से में तोड़ दूंगा मैं, फायदा हो रहा खत्म हो गया। लेकिन शांति में जो जो चीजें मेरे साथ में हैं उन सब चीजों का मुझे जो फायदा हो रहा है वो होता रहेगा। यू गॉट माय पॉइंट? तो शांत रहने का ये फायदा है कि जो चीजें मुझे फायदा दे रही हैं वो देती रहेंगी। गुस्सा आ गया तो वो चीजें जो है धीरे 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 मेरी जिंदगी से निकल जाएंगी। ईगो का उल्टा डाउन टू अर्थ है। डाउन टू अर्थ का मतलब क्या है कि जो लेवल मैंने हासिल किया है, कपिल शर्मा प्रोग्राम में उसको देखा, कौन आया था वो? इन्फोसिस का ओनर, क्या नाम है उसका? नारायण मूर्ति। इज सो डाउन टू अर्थ पर्सन। या सुधा मूर्ति, दे आर सो डाउन टू अर्थ पर्सन। तो डाउन टू अर्थ रहने से आपने जो भी नेम एंड फेम हासिल किया है वो ग्रो होता रहेगा, वो डाउन नहीं होगा, उसका उल्टा डाउन हो जाएगा। डाउन टू अर्थ वो जो लेवल है वो बढ़ता ही जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हमने देखे हैं जो एक लेवल तक पहुंचे हैं, बिकॉज ऑफ देयर ईगो दे हैव कम डाउन, लेकिन काम होने की वजह से दे आर कीप ऑन गोइंग अप। और फिर मैंने बताया हेल्पिंग नेचर। हेल्पिंग नेचर क्या करेगा हमको? हम हेल्प कर रहे हैं, ये हमारे लिए एंजल्स को पैदा करने का काम करेगा। ये नेचर जो पैदा हो गया, ये इमोशन जो पैदा हो गया, ये एंजल को लाने का काम करेगा हमारी जिंदगी में। बहुत पुरानी समय की बात है, मैं जब बाइक चलाता था तो मैं रात को 12 बजे बाइक से आ रहा था, रात को 12 बजे बाइक से आ रहा था। और ये बात मेरे ख्याल से 2006 की बात है। बाइक से आ रहा था और वाशी जो ब्रिज है, ये वाशी ब्रिज कितना लंबा ब्रिज है ना, वाशी ब्रिज कितना ना, उसके बीचों बीच मेरे बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया और बारिश भी आने चालू हो गई, थर थर थर, थोड़ी थोड़ी बारिश भी आना चालू हो गई। और मेरे साथ में मेरी वाइफ है, मेरा बच्चा है, भूमित जब छोटा था। और मैंने बाइक को क्या किया, भूमित को बाइक पे बिठाया और वाइफ मेरी बाजू में चल रही है और मैं हाथ पकड़ के ऐसे चल रहा हूँ। थोड़ा ही दूर चला था, एक आदमी जो है थोड़ा आगे चला गया था, बाइक में था, वो पीछे आया। मुझे अंदाजा नहीं था कि वाशी ब्रिज कितना लंबा है, उसका अंदाजा नहीं था। रात को 12 बजे चल रहा हूँ मैं उसको। वो मेरे पे वापस आया और मेरे को बोलता क्या हो गया? मैंने बोला पेट्रोल खत्म हो गया। बोलता तो मेरे इसमें से ले ले। मैंने बोला नहीं नहीं रहने दे यार, कैसे लूंगा तेरे इसमें से, ये प्रोसेस कैसे करूंगा, उसके लिए बॉटल होनी चाहिए, कैसे डालूंगा, ऐसे कैसे ले लूंगा? तो कोई चिंता की बात नहीं, मैं चले जाऊंगा चल के। रात को 12 बजे, बारिश भी आ रही है, छोटा बच्चा है, वाइफ भी चल रही है। अब मैंने उसको बोल दिया, वो चला गया। वो भी समझ गया कि बिना बॉटल के कैसे डाल सकता हूं। वो आगे गया और 2 मिनट में बॉटल लेके वापस आया। उसने अपनी गाड़ी से खुद पेट्रोल निकाला और मेरे को पेट्रोल निकाल के दिया और मैंने बाइक में डाला और फिर मैं आगे चला। और लड़का 2 मिनट में गायब भी हो गया, पता नहीं कैसे। इट वॉज लाइक अ एंजल। और फिर जब मैं बाइक चला रहा हूँ तो इतना देर मेरे को लगा वो खत्म करने के लिए और वाशी ब्रिज खत्म करने के लिए। वाशी ब्रिज खत्म होने के बाद भी पेट्रोल तो नजर नहीं है, पेट्रोल पंप नजर नहीं आ रहा, वहां से बहुत दूर है पेट्रोल पंप। फिर मेरे को याद आया अगर वो नहीं आता तो यार मेरी तो हालत खराब हो जाती। सो मे बी ये इसीलिए आया क्योंकि मैंने किसी की हेल्प की होगी, मेरे पास में वो एंजल था, मेरे पास में वो इमोशन थी। अगर नहीं होती तो कहाँ से आ जाता? उसका काम था उसको खींच के लेके आना। तो उसके दिमाग में कौन घुसा? ये इमोशंस घुसते हैं। आर यू ऑल विद मी? समझ रहे हैं ये इमोशंस का काम क्या है, कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में? हम सोचते हैं हम कर रहे हैं चीजों को, हम नहीं करते हैं चीजों। थिंग्स आर डन बाय ऑल दिस इमोशंस।